जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। धन धन गुरु जी। बाबा गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी देखिए, इस साल में ना न्यू ईयर में मैं पहली बार ही पिछले मंडे को गुरु जी के आश्रम में गई थी। क्यों, कुछ प्रॉब्लम से इस वजह से मैं नहीं जा सकी थी। तो क्या हुआ कि मेरे को पिछली बार का भी इंसिडेंट याद था। गुरु जी जब मेरे को कह रहे थे कि लोड़ जान दी ते जुराबा पाण दी, है ना। तो मैंने कहा गुरु जी को, मैंने इस बारी खुद ही कह दिया। मैंने कहा गुरु जी मैं आपके बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो ऐसा करिए आप भी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप भी साथ में चलें और लड्डू गोपाल को भी ले आना साथ में। तो मैंने कहा लड्डू गोपाल, गुरु जी मेरे को कहते हैं जब भी तू कहीं जाती है इसे साथ ले जाया कर। मैंने कहा साथ ले जाऊँ मैं ना, लेके नहीं जाती हूँ, कभी कभी ले जाती हूँ, कभी पर्स में रख के। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा देखो गुरु जी, हम आप तो कह रहे हैं, ये भी कह रहा है लड्डू गोपाल के मैं भी चलूँगा, है ना, लेकिन ना मैं साथ नहीं ले जा सकती। आपको पता है आपका स्वरूप अगर पहले ले लेते हैं ना, तो आपकी जो संगत जी सिक्योरिटी वाले हैं ना, वो बाहर ही खड़ा कर देते हैं कि गुरु जी का स्वरूप लेके आप अंदर नहीं जाएंगे। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, मेरे को नहीं पता। मैंने कहा पता चले मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके जाऊँ, इसको भी वहाँ पर बाहर रखवा दें वो टेबल में, और मैं आऊँ तो मुझे मिले ही ना, पता चले वो कहीं कोई और ले गया, है ना। तो मैंने कहा इसलिए मैं नहीं लेके जा रही, अगर आप आएंगे तो आप इसे अपने साथ लेके आइएगा। तो क्या हुआ, मैंने गुरु जी से कहा, मैं, और पता है गुरु जी ने मेरे को क्या कहा, मैंने बाल बाल धोए हुए थे अपने, तो थोड़े से गीले ही थे। मैंने कहा चल थोड़ा सा ना सर पे से चुन्नी हटा देती हूँ। पहले तो गुरुजी ने मेरे को घर में ही कहा, कहते हैं जा रही है ना, अच्छा अपना सर ना ढक के जाई। मैंने कहा पता नहीं क्यों कह रहे हैं, पर मेरे को ना पिछली बार का जो इंसिडेंट था ना सॉक्स वाला, उस बात से मेरे को कुछ ध्यान था। मैंने कहा कुछ कहा है तो कोई वजह होगी। क्या मैं बाहर गई, लेकिन मैं बस स्टॉप तक गई तो मैंने क्या किया, अपना सर ढका नहीं। मैंने कहा अच्छा थोड़ा गीला है तो सूख जाएगा धूप में। तो फिर उसके बाद जब मैं बस में ही थी, मैंने अपना सर ढक ही लिया। मैंने कहा नहीं, गुरु जी ने कहा है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना, तो मैं ढक लेती हूँ अपना सर। मैंने ना सर के ऊपर शॉल कर ली। तो फिर क्या हुआ, जब आगे हम जा रहे थे, तो जहाँ पर वो पार्किंग है ना मंदिर के बाहर, वहाँ पर ये आप मानेंगे नहीं संगत जी, हवा तो पहले भी तेज़ चल रही थी, ऐसे धूल निकली है ना, धूल का पूरा ढेर सामने से निकला। मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने अपना सर ढक लिया कि गुरुजी ने बात की। और मैं संगत जी मेरे को तो ध्यान ही नहीं था कि गुरुजी, लेकिन मैंने ये तो मेरे को पता था, मैंने कहा। फिर जब मैं दरबार में पहुंची हूँ ना, और उस दिन रश भी बहुत था, लाइन को बार बार रोका भी जा रहा था थोड़ा सा, बाहर ही मतलब गेट से। तो क्या हुआ संगत जी, मैं जब दरबार में पहुंची हूँ तो मेरे को ना साफ ऐसे लगा जैसे गुरुजी हैं यहाँ। और फिर मैंने कहा गुरुजी, और एक बारी शायद जैसे गुरुजी की निगाह भी आई मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जैसे दर्शन करते हुए निकल के जाते जो प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खाने के बाद हम लोग जो सा है आगे, बाहर आके और आके बस का वेट कर रहे थे। तो क्या हुआ तब ना, गुरु ऐसे लगा जैसे गुरु जी हैं और साथ में लड्डू गोपाल हैं, दोनों सामने से निकल गए। और ना जब मैं घर में आई हूँ तो अभी हम खड़े थे, बस आ ही नहीं रही थी। फिर हम लोगों ने ऑटो किया, ऑटो से फिर हम लोग घर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम आ गए ना तो मेरे को ना लेकिन लग तो रहा था कि जैसे ना गुरु जी ही हैं ये। तो गुरु जी कहते हैं यकीन नहीं होता पे मैं ही सी ना ले भी सी लड्डू गोपाल, मैं लेके गया सी इसनो अपने नाल। मैंने कहा नहीं गुरु जी बात तो है, लेकिन ना फिर आप मेरे से ने मुझसे बात क्यों नहीं किया, आप मुझसे बात करते ना। फिर क्या हुआ संगत जी, लड्डू गोपाल ने तो मुंह बनाया हुआ था कि मैं साथ में नहीं लेके जाती हूँ कहीं भी, है ना। तो क्या हुआ कि मैंने रात को, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं जब से वो बात हुई है तो मैं इसको अपने साथ अपने बिस्तर में ही सुला लेती हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, इसने लड्डू गोपाल ने मुंह बनाया हुआ था, और मैंने जैसे ही अपने पास बिस्तर में सुलाया, मैं भी लेटी हूँ आके, तो एकदम से ऐसे लगा है जैसे ना बिल्कुल एक यंग सी गाय होती है ना, ऐसे
और उसके ऊपर लड्डू गोपाल बैठे हैं। और वो जो है ना कहीं चले गए, कहते हैं ना मैं ना जा रहा हूँ घूमने। और फिर पता नहीं रात को तो आए नहीं। मैंने कहा ठीक है, अगर जा रहे हो लड्डू गोपाल तो ना जल्दी से वापस आ जाना। तो फिर ना खैर सुबह तक मैं जब बिस्तर से उठी हूँ तो वापस आ ही गए। लेकिन पता नहीं उनको क्यों इस बात का गुस्सा आ रहा था कि मैं कहीं भी जाती हूँ लेके नहीं जाती हूँ। पर शंकर जी, क्योंकि देखिए मेरे पास अपना सामान हो जाता है, कई बार जाती हूँ तो बैग वैग में भी मैं कैसे रखूँ भगवान को। लेकिन फिर कई बार तो मैं अपने पर्स में रख के ले जाती हूँ। तो बस ये था। और शंकर जी दूसरी बात बताऊँ मैं, अभी आपने देखा होगा इसी में एक पेक आगे है कि ये वो गुरुजी वो चीज़ हैं, वो हैसियत हैं कि इनके पास कोई हारा हुआ भी आता है तो वो भी जीत जाता। मानती हूँ कि हारे हुए को जितवाना इनका काम है ना। लेकिन जो वाकई में सही में अगर जो मतलब इंसान है हारा है और वाकई में उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको गुरुजी जितवा देते तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर किसी ने गलत काम किया है लेकिन वो किसी डर की वजह से छिप रहा है, उस जैसे इंसान को पनाह देने तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है गुरुजी हारों को जितवा देते, कहते हैं ना हारे का सारा शाम हमारा। तो यहाँ पर गुरुजी भी हैं हमारे हारे का सहारा, गुरुजी हमारे, है ना। तो बस संगत जी मेरे को जो है गुरुजी की ओर मैं आपको कई बात बताऊंगी। और पता है गुरुजी ने क्या कहा? मैंने कहा गुरुजी आप जा रहे हैं, आप कब जाएंगे? मेरी तो बात मानी है तो आप मत जाइए, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? तो गुरुजी कहते हैं नहीं हले नहीं जा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जावांगा। लेकिन ना मैनू अगर ढूंढना ना गरीबां दे ਵਿੱਚ ढूंढना, मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ किसी गरीब परिवार ਵਿੱਚ मिलांगा। गुरुजी ने ये बात कही, कहते हैं कि मैं ना गरीबों के दिल में, गरीबों के घर में ज़्यादा रहता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि क्या है, मैं ना इस तरह से उन्होंने मेरे को कहा। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं ठीक है, बच्चे के रूप में तो आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन मुझे गरीब परिवारों में ही ढूंढना, मुझे वहीं पर तुम मेरे को पाओगे उन लोगों के बीच में। मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसी बात तो नहीं है, कोई किसी को गरीब से कोई बैर नहीं होता, शायद किसी को होता होगा लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ। देखिए वैसे तो मैं भी किसी से कोई ऐसी नफ़रत नहीं करती हूँ कि उन लोगों की मदद कर देनी चाहिए। ना जाने पता नहीं कौन किस हालात में गरीब होता है और कौन क्या होता है। मैं आपको सही बात बताऊँ ना, तो देखिए जितने मैं, मेरे जो फादर हैं उनकी इतनी प्रॉपर्टी थी, अभी भी जो है वो गवर्नमेंट के पास है, जिसका कुछ नहीं हो पा रहा। और मतलब इतना मकान भी था, मान लो कम से कम भी 500 गज में, इतनी दुकानें थी, सब कुछ था, है ना। प्रॉपर्टी थी, कुछ नहीं हुआ, सब कलेशों में जो सा सब ऐसे ही किया, दूसरों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन ये है जो आज गवर्नमेंट के पास भी है उसका भी कोई फ़ैसला नहीं हो रहा। ठीक है, हम लोग जो हैं अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गुस्सा पता है कब आता है? जब कोई इंसान है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, अगर वो कोई गलत हरकत करता है, कोई गलत काम करता है, गुस्सा तब आता है। और अगर देखिए कोई इंसान ऐसा है उसके लिए कुछ कह दिया जाए कि कुछ भी, कुछ गलत बात कह दी जाए और आगे से कोई भी अमीर है या गरीब है, ख़ास तौर से गरीब लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो सोचते हैं वाकई में ऐसा है, तो उसको रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़, उस हरकत के लिए तो वो सज़ा के हकदार ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं होता। आप देखिए कई बारी मैं स्कूल में होती थी, कई पेरेंट्स आते थे अपने बच्चों को लेके, जैसे सुबह मॉर्निंग में छोड़ने के लिए, तो वो क्या कहते थे, चलो बच्चे बेटा अपने मैडम के पैर छुओ, उनसे आशीर्वाद लो। ख़ास तौर से जिस दिन उनका बर्थडे होता था तो वो आते थे और साथ में कई बार तो केक भी ले ले आते थे, पर मैं उनको मना करती, मैं कहती नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप मत लेके आइए, कोई बात नहीं है, बाकी हाँ इसका बर्थडे है तो वो तो इसको वैसे ही विश कर देंगे। तो हम लोग जौन सा बच्चों का बर्थडे अच्छी तरह से ही वहाँ पर जैसे भी सॉन्ग जो थोड़ा सा सेलिब्रेट कर देते थे। और रही बात
तो उनको आशीर्वाद भी देते थे। और देखिए हर टीचर जो सी है वो यही चाहेगी कि उसके स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हों। क्यों? क्योंकि देखिए चाहे वो उसकी मेहनत सफल होती है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर बच्चे को उतना टाइम दें, लेकिन हाँ, दिल से हम यही दुआ करते हैं कि भगवान जी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये एक ही बार में अच्छी तरह से समझ लें, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा भी समझाएंगे, पर इनका माइंड जो सा है पढ़ाई की तरफ ही रहे, है ना। तो देखिए आशीर्वाद जो से इस तरह से दिए जाते हैं। और अगर कोई ये कहे कि टीचर का हाथ है वो सर पे रख लो अपने आप ही पकड़ के, और तो तुम्हें जो सा है बहुत तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाओगे। अब मान लो किसी ने गंदे हाथ से ही ऐसे पकड़ लिया या कुछ कर लिया, मतलब मान लो कभी किसी बच्चे के, ज़्यादातर कहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं छोटी क्लास में खासतौर से, कि मुंह में लार में मुंह के अंदर हाथ मार रहे होते हैं ना, तो उस टाइम में तो माँ थप्पड़ तो नहीं मारेंगे ऐसे छोटे बच्चे को, लेकिन थोड़ी सी इरिटेशन तो होती है ना। तो मतलब इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे जो आ रहे हैं पैरों में पैर छू रहे हैं, है ना, और उनको जो सा है आशीर्वाद देते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और उनके सिर पे हाथ रख देते, देखिए छोटे बच्चे को तो हम लोग चलते फिरते ही जो उनके सर पे हाथ रख देते हैं कि अरे बेटा ऐसा क्या कर रहे हो, आराम से बैठो, सीट में बैठो, है ना। आपको मालूम है छोटे बच्चे तो जैसे टिक के बैठते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल ही होता है, खासतौर से स्टूडेंट से। और संगत जी मुझे ना उस पल को मैं हमेशा बहुत याद करती हूँ। मैं कहती हूँ मैं उसी स्कूल में थी जब वो जो 2011 में गुरुजी का कैंप लगा, जब उसको वहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था गुरुजी का आश्रम। तो मेरे को ना बहुत हैरान करते ये गुरुजी कौन से हैं जिनके बारे में मतलब कभी टीवी में नहीं सुना, किसी से नहीं सुना कि गुरुजी का आश्रम ये कौन से है। मेरे को ना बड़ी मतलब उनके बारे में ना जानने की थी। तो फिर किसी ने बताया नहीं भाटी में जो है यहाँ पर गुरुजी का आश्रम है। खैर उस एरिया में हम लोग कभी इतना गए भी नहीं। अम, मतलब जैसे ये मान लो कुछ एरिया भी वो मतलब आश्रम से आगे का एरिया कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर स्कूल भी है बच्चों का, गवर्नमेंट स्कूल है, कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन ना वो एरिया थोड़ा सा अनडेवलप्ड ही है। अब तो खैर उसमें बहुत कुछ चेंजेस हो ही गए हैं, तो हम कभी उस साइड में गए ही नहीं थे। लेकिन जब पता चला तो मैं बड़ी थैंकफुल होती हूँ। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ कि मेरे वहाँ पर जो सा जॉब करती थी मुझे गुरुजी के बारे में जानने को मिला और उनके दर्शन करने के लिए करने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी।